Hello, and welcome back to Manzi Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Punjab Kings and the Royal Challengers Bengaluru at New Chandigarh. मुल्लानपुर में खेला जाएगा ये मुकाबला और दोनों टीम्स आपको टेक्निकली 3 दिन में 3 बार खेलती हुई दिखेगी। फ्राइडे को ये मुकाबला था, सैटरडे तक पहुंच गया था बारिश की वजह से, और संडे को हम फिर से देख रहे हैं इन दोनों टीम्स को खेलते हुए। इनफैक्ट दोनों टीम्स साथ में ही निकली होगी, साथ ही फ्लाइट में आई होगी, क्योंकि ज़्यादा समय था नहीं उनके पास में। फिलहाल ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है कि 3:30 का गेम है, तो फटाफट वीडियो देखो, टीम बनाओ। तो ओवरऑल हेटवर्ड की अगर बात करें तो फिलहाल लास्ट मैच जीतने के बाद पंजाब अब 18-16 पे आ गई है, और आखिरी सीज़न जो लास्ट प्रीव्यू में बात की थी कि दोनों मैचेस जो है आरसीबी ने लास्ट सीज़न जीते थे, और इस साल जो है मुझे लगता है जिस तरीके से दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस रही है ना, वही मैचेस चिन्ना स्वामी में हमने बात की थी कि मुझे लगता है पंजाब फेवरेट होगी, और जब पंजाब में खेलेगी आरसीबी तो आरसीबी फेवरेट होगी। इस तरीके से उनका पैटर्न रहा है इस सीज़न भी, और इस सीज़न नहीं एक्चुअली, ये हमने लास्ट बहुत सीज़न में देखा है। सेम विद पंजाब। पंजाब जब बाहर गई है तो उन्होंने चेन्नई को हराया है, मुंबई को वानखेड़े में हराया है, चेन्नई को तो इनफैक्ट 2 बार हराया है उन्होंने लास्ट, अगर हम लास्ट 2 सीज़न की बात करें। फिलहाल स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं इस सीज़न, तो मुलानपुर हमने लास्ट सीज़न बात की थी कि पहले सीम फ्रेंडली था, फिर उसके बाद में 3 मैचेस बाद वो स्लो हुआ। लास्ट मैच में अगर आपने लाइव ज्वाइन किया हो तो विकेट देखते हमने बात की थी कि ये विकेट बहुत ड्राई लग रहा है और बॉल टर्न होगी, और फिर उसके बाद जो हुआ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि जितने 4 लोग अभी हम देख रहे हैं उन किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि वो जो टोटल है वो डिफेंड होने वाला है, स्पेशली जिस तरीके की वो स्टार्ट थी, और वो रहाने का जैसे ही वो टीआरएस कॉल नहीं लिया उन्होंने, और उसके बाद जो है वो ज़बरदस्त कॉल आपको देखने को मिला। बट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि लास्ट मैच में जो विकेट यूज़ हुआ था, एक तो विकेट की फ़ोटो आपको सामने मिल जाएगी। डायमेंशंस की अगर बात करें तो फिलहाल 70-61 था जो उस विकेट पे मैच हुआ था, इक्वल डिस्टेंस नहीं था वो, 75 मीटर स्ट्रेट बाउंड्री। और अगर आप ये विकेट की इमेजेस देखेंगे तो पंजाब वर्सेस कोलकाता वाला आखिरी मुकाबला था जो कि आईपीएल का लोएस्ट टोटल जो कि डिफेंड हुआ जहाँ पर, और विकेट देख के लगा था कि बहुत ड्राई है और बॉल टर्न हो सकती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ सरफेस अगर होती है, और क्योंकि डे गेम है तो फिर हम ज़रूर वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इस साल बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है ये, अगर आप विकेट के बिहेवियर को अगर आप देखें तो वानखेड़े में हमने फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सालों में कभी टर्न देखा है नाइट मैचेस में। लास्ट मैच में वहाँ बॉल टर्न हो रही थी। मुल्लानपुर तो चलो फिर भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि 3-4 मैच से बाद स्लो हो जाएगा, वो थोड़ा सा हुआ। चिन्ना स्वामी में जो है वो अनइवन आपको बाउंस देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा बाउंस था लास्ट मैच में। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हर बार एक फिक्स टेम्पलेट होता है कि आपको इस तरीके से टीम बनानी, इस बार बहुत अलग रहा है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा वो। फिलहाल चलते हैं स्कोरिंग पैटर्न पे, तो 172 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर दिख रहा है आपको, लोएस्ट डिफेंडेड ऑन दिस 112 जो कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे छोटा टोटल है। हाईएस्ट चेज हुआ है वो 175 है, और मुल्लानपुर में पंजाब की परफॉर्मेंस इवन दो वो लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं बट अभी भी विन परसेंटेज 37 ही है। 8 में से 3 जीते हैं, 5 वो हारे हैं। आरसीबी अवे मैचेस इस साल 4 मैच खेले हैं, 4 वो जीते हैं, 4 के 4। आरसीबी चिन्ना स्वामी 3 मैच खेले हैं, 3 वो हारे हैं। तो ऐसा लग रहा है अवे और होम टीम अलग अलग हो रखी है। बिल्कुल सेम पैटर्न पंजाब के साथ रहा है लास्ट कुछ सालों में। आरसीबी की बात करते हैं, लास्ट मैच में सेम जो 11 थी वही खेलनी चाहिए। तो लास्ट मैच में देवदत्त नहीं थे, और वो हमने, अगर आपने लाइव में आए होंगे तो हमने बात की थी कि छोटे मैच में सबसे वैल्यू जो कम हो जाती है वो है देवदत्त की, और इनको आपको गलती से पिक नहीं करना है इन अ शॉर्टन गेम। आरसीबी और ज़्यादा स्मार्ट हुई, और आरसीबी ने उन्हें 11 में ही नहीं रखा बैटिंग फर्स्ट में, विच वॉज अ स्मार्ट मूव। बट मुझे लगता है कि वो 2 से 3 विकेट गिरने के बाद देवदत्त को इम्पैक्ट में ले आना चाहिए था, वहाँ थोड़ा सा उन्होंने मिस कर दिया। फिलहाल देवदत्त आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे सेकंड इनिंग्स में एज एन इम्पैक्ट, और बैटिंग फर्स्ट में आपको 11 में। फेसर्स की बात करते हैं, पावले आपको दिखेंगे भुवी, दयाल, हेजलवुड, और हेजलवुड अभी फर्स्ट चेंज आ रहे हैं। मिडल ओवर्स में आपको दिखेंगे कृणाल, सुयश, दयाल, लियम। हाँ, तो लियम अब इस मैच में जो है अब वो जोन में जा चुके हैं कि जहाँ अब उनकी जो प्लेस है वो खतरे में है। हो सकता है उनकी जगह अगर वो लेफ्ट हैंडर लेके आना चाहे तो जैकब बेथेल है, अगेन लाइक फॉर लाइक स्पिन बोलिंग ऑलराउंडर। इसके अलावा बस लियम के साथ वो एडवांटेज है, वो ऑब्वियसली लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डाल देते हैं, मैचअप कुछ खास मैटर नहीं करते। जैकब बेथेल है, नहीं तो रोमारियो शेफर्ड एक ऑप्शन है। मुझे लगता है शायद एक मैच और बैक करना चाहिए लियम को, क्योंकि मुलानपुर में खेलने वाले हैं। फेजर वापस आते हैं तो मिडल ओवर्स में कृणाल, सुयश, दयाल और लियम। डेथ में आपको देखेंगे हेजलवुड के 2, दयाल 1 से 2 ओवर, और भुवी 1 से 2 ओवर, डिपेंडिंग ऑन कब कौन तीसरा डालता है। बट भुवी मोस्ट लाइकली अब 2 आपको करते हुए दिखेंगे, जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है डेथ में लास्ट
से लास्ट मैच में। पंजाब की बात करते हैं। प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, नेहल वधेरा, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग लास्ट मैच में, और ऐसी सिमिलर इनिंग्स उन्होंने खेली थी चेस करते हुए अगेंस्ट दिस साइड पहले भी आरसीबी के अगेंस्ट। शशांक सिंह, जॉश इंगलिंग, ग्लेन मैक्सवेल तो लास्ट मैच में वापस टॉनी सागर, तो लास्ट मैच में एक्चुअली बोली नहीं की उन्होंने, और जैसा हमने बात की थी हो सकता है कोई फिटनेस कंसर्न हो, तो अब थोड़ा सा डाउट है कि वो कब बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, तो आपको वार्म अप्स में देखना होगा कि वो क्या फिट है या नहीं है। वो अपडेट कर दूंगा अगर मुझे पता चलेगा तो। जॉश इंगलिंग, ग्लेन मैक्सवेल दोनों में से कोई एक, अगर मैक्सवेल विकेट जैसा था लास्ट मैच में अगर वैसा रहता है तो फिर मैक्सवेल आ जाएंगे फॉर श्योर इन प्लेस ऑफ जॉश इंग्लिश। हालांकि एक हरप्रीत ब्रार ऑलरेडी एक स्पिनर है, बट वो वैरायटी लेके आते हैं सामने, इवन दो लेफ्ट हैंडर्स नहीं है उतने। मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवी बालेट, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल। फिर बात करते हैं पावर प्ले में अर्शदीप। तो लास्ट मैच में अगेंस्ट केकेआर आए थे मार्को यानसन विद द न्यू बॉल, और इस मैच में हमने बात की थी कि अर्शदीप ज़रूर आएंगे फिल्ड सॉल्ट की वजह से, और वो दोनों जो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं वो ज़रूर थोड़ी सी शॉर्टेज डिलीवरी डालेंगे और पुल करवाएंगे फिल सॉल्ट को, और बिल्कुल वैसा ही उन्होंने फिर विकेट दे दिया। अर्शदीप, बार्टल, यानसन मिडिल ओवर्स में, चहल, मैक्सवेल अगर खेलते हैं तो ब्रार, जॉनसन, ब्रार पाजी ऑफकोर्स आरसीबी स्पेशलिस्ट। स्टोइनिस अगर बॉलिंग करते हैं आते हैं तो डेथ में अर्शदीप के दो, मार्को यानसन और जेवियर बार्टल आपको ज़रूर एक ओवर करते हुए दिखेंगे। सेक्शन 4 विच इज़ प्लेयर कुंडलीज, अब बहुत कुछ आपने मतलब कल परसों ही देखा है, तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए। प्रेफरेंस सिंह इस वेन्यू पे फिलहाल 15 का एवरेज, उतनी ज़बरदस्त कोई परफॉर्मेंस नहीं है ये। हेड टू हेड में 19 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 46, और अब 4 डिसमिसल हो गए अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार। ये मैंने बहुत डिटेल में बात की थी और ये तक बोला था कि मुझे लगता है फिर से भुवनेश्वर कुमार के फेवर में जाएगी बैटल, क्योंकि हमने डिसमिसल भी देखे थे। इनफैक्ट वो डिसमिसल में वापस चला जाता हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इनफैक्ट ये। अंदर आती हुई डिलीवरी में बार बार आउट किया। एक बार सईद मुश्ताक में आपको यूपी पंजाब वाला डिसमिसल दिखेगा, अंदर आती हुई डिलीवरी। एक बार डे गेम में ही वो जो है वो एज लगा था, अंदर आती हुई डिलीवरी उस पर आउट हुए थे। इसके अलावा एक और सेम डिसमिसल आपको दिखेगा जो कि अंदर आती हुई डिलीवरी पे अगेन एलबीडब्ल्यू हुए थे पहली ही बॉल पे। फिर उसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने जो आखिरी मुकाबला खेला था, यानी इस मुकाबले से पिछला जो था, वो चार्ज करके उन्होंने वो स्विंग निगेट करने के लिए उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में एक दो बाउंड्री खाई, फिर भुवनेश्वर कुमार ने कीपर आगे लिया, फिर वो एक दो बॉल स्ट्रगल की, प्रभसिमरन सिंह खड़े खड़े दूर से मारा, और फिर उसके बाद में बहुत ही मज़ा आ रहा था वो बैटल देखने में। कल फिर से वो आपको लास्ट मैच में वो बैटल देखने को मिली, और प्रभसिमरन सिंह ने एक दो जब नहीं पड़े तो पीछे मारने की कोशिश की, नहीं पड़ा, फिर अगली बॉल चार्ज की, फिर नहीं पड़ा, फिर उसके बाद एक दो टिकाए और फिर वापस से विकेट दे दिया अपना। इस मैच में भी क्या आपको होता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छे चांसेस है फिर से। प्रियांश आर्या इस वेन्यू पे फिलहाल एक शतक और एक पतक भी है उनका, और हेड टू हेड में 16 रन लास्ट मैच में जो आए। जॉर्ज हेजलवुड के अगेंस्ट एक डिसमिसल, बहुत लोगों ने पूछा भी था ये सवाल लाइव में कि क्या हेजलवुड जो लाइन डालते हैं प्रियांश आर्या और लेफ्ट हैंडर्स के लिए, हमने क्विंटन डिकॉक की बात की थी, नाइन निकल्टन की बात की थी, क्या वो उनके अगेंस्ट थ्रेट हो सकते हैं? तो जिन जिन ने भी बोला था बिल्कुल सही थे आप। श्रेयस अय्यर इस वेन्यू पे फिलहाल 6 का एवरेज है, 10 रन, 9 रन और 0 रन। हेड टू हेड में फिलहाल 4 50s। पहला अवे मैच था जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर से डिसमिसल आया अगेंस्ट जॉर्ज हेजलवुड। जॉर्ज हेजलवुड के अगेंस्ट भी, हालांकि मुझे लगता है लास्ट मैच में जो डिसमिसल था वो पिच वाला ज़्यादा था मोर देन जॉर्ज हेजलवुड, बट ऑफकोर्स सिमिलर काइंड ऑफ डिसमिसल आपको पुराना भी दिखेगा जो मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। लास्ट मैच में भी चलाया था मैंने, जहाँ पर वो एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो विकेट ले गया था श्रेयस अय्यर का, और लास्ट मैच में भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जो लेंथ डिलीवरी थी वो अच्छी खासी उठी बाद में, और कॉट बिहाइंड हुए श्रेयस अय्यर। 3 डिसमिसल हो गए हैं भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट, 3 डिसमिसल हैं। फिर नेहल वधेरा इस टीम के अगेंस्ट अब चेस करते हुए 85 रन हो चुके हैं विदाउट अ सिंगल डिसमिसल। इनके क्लिप वायरल हुई जहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई गाली दे रहे हैं, भाई बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे हैं, तो कमेंट में तो वो दी जाएगी आपको। वर्सेस आरसीबी बॉलर्स आपको फिलहाल कोई डिसमिसल दिखेगा नहीं। सुयश को बहुत ही बढ़िया खेला था उन्होंने लास्ट मैच में। शशांक सिंह इस वेन्यू पे एक 50, टीम के अगेंस्ट 37। और फिर मैचेस की बात करें तो लास्ट मैच में डिसमिसल आया अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार। फिर इंग्लिश हेड टू हेड में फिलहाल 14 रन और कीपिंग कर रहे हैं, कीपिंग से वैल्यू है, और मैचेस में आपको वो एक डिसमिसल दिखेगा अगेंस्ट जॉश हेजलवुड। लास्ट मैच में 3rd मैन पे आउट हुए थे। मैक्सवेल इस वेन्यू पे फिलहाल अगर इनकेस खेलते हैं तो कुछ परफॉर्मेंस अभी तक आई नहीं है, 2 विकेट ज़रूर है, और हेड टू हेड में अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेल नहीं पाए लास्ट मैच में, बट इस मैच में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैचेस आपके सामने हैं जहाँ पे हेजलवुड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, ये आपको मैचअप्स दिखेंगे। मार्कस स्टोइनिस क्योंकि वापस आ गए इस वेन्यू पे, अभी तक फिलहाल 5 ही रन है और फिलहाल कोई विकेट है नहीं, और हेड टू हेड में 2 50 हैं और 1 विकेट पिक किया है। बॉलिंग देखना हुआ कि क्या फिट है नहीं है। लियम लिविंगस्टन के अगेंस्ट 2 डिसमिसल ज़रूर है, और लियम जब भी विकेट स्लो हो गया था लास्ट ईयर तो फिर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन थे और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छा खासा ग्रिप मिल रहा था उन्हें,
मार्को यानसन इस वेन्यू पर फिलहाल 4 विकेट्स हो चुके हैं अब 34 नॉट आउट, और हेड टू हेड में फिलहाल 7 विकेट्स 5+2। फिर जेवी बार्क दिखेंगे, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला इन्हें। हरप्रीत ब्रार आरसीबी स्पेशलिस्ट, लास्ट मैच में 8 विकेट थे, अब हो चुके हैं 10। लास्ट ओवर में रन्स भी बढ़े। अर्शदीप सिंह 10 विकेट्स इस वेन्यू पे 7+3, और इस सीज़न उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं इस वेन्यू पे वो, जितना वो पिछली बार थे। पिछली बार तो हर मैच में आके विकेट्स पिक कर रहे थे। पहले मैच पे ज़रूर विकेट्स मिले, उसके बाद में उतने इफेक्टिव नहीं रहे, स्पेशली इन द पावर प्ले इस वेन्यू पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 6+1, और लास्ट मैच में 2 बड़े विकेट्स पिक किए इन्होंने। युजवेंद्र चहल इस वेन्यू पे फिलहाल 5 विकेट्स, 4 विकेट्स वो सेकंड इनिंग्स में लास्ट मैच में कोलकाता के अगेंस्ट आए, और 10 विकेट्स अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट भी। और वाइशेक अगर खेलते हैं तो इस वेन्यू पे नंबर्स सामने हैं आपके। अब चलते हैं अवे टीम। विराट कोहली हेड टू हेड रिकॉर्ड 1031 रन, सेकंड मोस्ट रन किसी बैटर के अगेंस्ट दिस साइड, और ज़्यादा दूर नहीं है नंबर 1 बनने से, और फिलहाल 150 दूर है सबसे ज़्यादा 50s करने से नहीं IPL मैचेस में। अब 2 डिसमिसल हो गए अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट, और मुझे लगता है अभी भी अर्शदीप सिंह इतने बड़े थ्रेट नहीं है। एक तो डे गेम उतनी स्विंग नहीं हो गई, लास्ट मैच में स्विंग की वजह से आउट नहीं हुए थे, वो एक्स्ट्रा पेस की वजह से आउट हुए थे। इसके अलावा आपको मार्को यानसन के अगेंस्ट 2 डिसमिसल देखेंगे, जिसमें से एक डिसमिसल मैं चला भी देता हूँ, जो कि वो ग्रीन टॉप सरफेस पे आया था। उसके बाद में जो दूसरा डिसमिसल है वो आया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन विनिंग थी, और लास्ट में आउट हुए थे डेथ में, उनको तब विकेट दिया था। हरप्रीत ब्रार के अगेंस्ट भी आपको डिसमिसल दिख जाएगा, जहाँ पर वो बोल्ड हुए थे, और चहल के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। सॉल्ट फिलहाल 75 की एक नॉक है। उसके बाद अब 3 डिसमिसल हो गए हैं अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट, तीनों मैं चला देता हूँ स्क्रीन पे। इनफैक्ट लास्ट वाले मैच का भी मैं चला देता हूँ, और आपको पैटर्न दिखेगा वो काफ़ी सिमिलर सा। इनफैक्ट अभी रिसेंट जो ODI था वहाँ पे भी अर्शदीप सिंह ने उन्होंने आउट किया था, और काफ़ी हद तक आपको बाहर जाती हुई डिलीवरी, थोड़ी सी शॉर्टेज, और वो दिखेगी। सेम पैटर्न दिखेगा आपको लगभग। मार्को यानसन वाला डिसमिसल भी, तो मार्को यानसन की मैंने लास्ट मैच में बात की थी, 3 बैक टू बैक छक्के मारे थे ईडन में इन्होंने मार्को यानसन को, जब वो बाहर जाती हुई डिलीवरी को और ऑफ साइड पे घुमाए थे। 3 छक्के बैक टू बैक आए थे। फिर मार्को यानसन ने भी अपनी लेंथ खींची, और अभी लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे तो अगेन वो शॉर्टेस्ट डिलीवरी पे जब बॉल बाहर जा रही है तो वहाँ पे फिल सॉल्ट आपको एक ही पैटर्न में विकेट देते हुए दिख रहे हैं, और सेम पैटर्न में मार्को यानसन ने विकेट पिक किया था। इसके अलावा बाकी तो कुछ खास है नहीं। देवदत्त इस वेन्यू पे फिलहाल 22 और 0, और हेड टू हेड में फिलहाल 150 है। फिर आपको दिखेंगे मैचअप्स में अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट 3 डिसमिसल, ये डिसमिसल भी मैं सामने चला देता हूँ, और हरप्रीत ब्रार के अगेंस्ट ये शायद मुश्ताक में आया था। रजत पाटीदार फिलहाल 150 जो कि बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और मैचेस में अब 1 डिसमिसल हो गए अगेंस्ट युजवेंद्र चहल। तो लास्ट मैच में डिसमिसल आया जिस विकेट पे था, और ये जो विकेट है मुझे लगता है कि इस मैच में रजत पाटीदार डोमिनेट कर सकते हैं युजवेंद्र चहल को, स्लो रहता है तो भी। हरप्रीत ब्रार के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, ये आपको सामने दिख जाएगा, बोल्ड हुए थे चिन्नास्वामी में ही, और बाकी कोई डिसमिसल नहीं है। लास्ट मैच में भी अच्छे लगे थे विद द बैट, और अब अवे मैच है। लियम लिविंगस्टन इस वेन्यू पे 3 विकेट्स, और इस टीम का पार्ट रहे हैं लास्ट सीजन जब वो विकेट स्लो हो गया था। अब ऑब्वियसली आपको ये वेन्यू नंबर्स में इतना नहीं आइडिया होगा, बट जिन्होंने मैच देखा होगा, जब वो विकेट स्लो हो गया था लियम की बॉलिंग वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी इस विकेट पे। इनफैक्ट एक मैच में तो शुभमन गिल का ही उन्होंने विकेट लिया था ट्रेडिशनल लेग स्पिन पे, और वो डिसमिसल मैंने चलाया भी था इनफैक्ट जब ये दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ था अभी। हेड टू हेड में फिलहाल 25 का हाईएस्ट स्कोर है इनका 2 मैचेस में, और मैचेस में आपको एक जेवी बार्ट के अगेंस्ट जिसमें दिखेगा, एक अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट, एक ग्लेन मैक्सवेल के अगेंस्ट, एक युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट। फिर जितेश शर्मा इस वेन्यू पे फिलहाल 150 है, और हेड टू हेड में 2 रन अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट पहला ही मैच खेले थे। युजवेंद्र चहल का तीसरी बार शिकार बने, ये हमने लास्ट मैच में वीडियो की बात की थी, ये लास्ट वाला वीडियो भी चला दूंगा। और इनफैक्ट जो इसी वेन्यू पे आया था वो डिसमिसल, हाँ इसी वेन्यू पे ही था, जहाँ पर वो स्ट्रेट में आउट हुए थे रियान पराग के अगेंस्ट। रियान पराग ने कैच पकड़ा था युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट। टिम डेविड इस वेन्यू पे 14 रन लास्ट मैच में पहली 50 मारी है उन्होंने अपने IPL करियर की, और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने लूजिंग कॉज में, और बहुत ही बढ़िया डिसीजन था जिसने भी डिसाइड किया कि प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे, क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गए हैं फाइनली। 1-2 अभी भी छोड़ सकते हो इस सीज़न जो है। वैसे पंजाब बुलर्स जेवी बार्ट के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, ये ऑफकोर्स है बिग बैश के युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट 2 लास्ट मैच में। बहुत ही स्मार्ट इनिंग्स आप बोल सकते हैं वो, और बरार पाजी को जो लास्ट में रन मारे 7 बॉल में 20 हो गया। कृणाल पांड्या इस वेन्यू पे फिलहाल 1 विकेट 7 रन, और हेड टू हेड में आपको 8 विकेट से दिखेंगे, कुछ खास उतर प्रदर्शन है नहीं। मैक्सवेल अगर आते हैं तो 3 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, 4 मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट अगर बॉलिंग करते हैं तो चहल के अगेंस्ट 2 हैं, एक अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट है, और एक मार्को यानसन के अगेंस्ट जो लास्ट मैच में आया पहली बॉल पे शॉर्ट डिलीवरी, और जो है जो बाउंस चिन्नास्वामी में था लास्ट मैच में, बहुत उड़ रही थी बॉल, और वो
कॉटन बोल्ड किया वहाँ पे मार्को एंसन। जॉश हेजलवुड इस वेन्यू पे फिलहाल हेड टू हेड में वेन्यू पे नहीं खेले, 10 ओवर्स में 3 विकेट है और जिसमें से 3 के 3 लास्ट मैच में आए। भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट्स इस वेन्यू पे और 31, इनके सेकंड मोस्ट विकेट्स आफ्टर केकेआर इस टीम के अगेंस्ट हो गए। फिर यश दयाल 1 विकेट है हेड टू हेड में और सुयश शर्मा एक वेन्यू पे है, एक ही मैच जो खेले हैं और हेड टू हेड में 1 विकेट। और रोमारियो शेफर्ड इनके अगर खेलते हैं इनके मैचेस भी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। तो अब ये हो गए, अब चलते हैं हम फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद विराट वर्सेस पंजाब। लास्ट 6 इनिंग्स में तो लास्ट 5 इनिंग देखोगे तो सब में रन किए थे उन्होंने। इनफैक्ट लास्ट 2 में तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे दोनों में। लास्ट 3 बैक टू बैक 50 मार के आ रहे थे पंजाब के अगेंस्ट। 18 अप्रैल को खेले, 18 साल बाद, नंबर 18 जो IPL का बर्थडे था उस दिन उन्होंने, मतलब लास्ट जो मुकाबला था, 1 रन किया। और आज से 18 साल पहले जो 18 अप्रैल का मुकाबला खेला था 2008 को, तब भी उन्होंने उस मैच में 1 रन बनाया था। तो अब वो में भी शायद जो है निकल गया है मुकाबला। तो अब लास्ट 6 इनिंग की बात करें, 1 ऑफ 3, 92 ऑफ 47, 77 ऑफ 49, 59 ऑफ 47, 20 ऑफ 14 एंड 41 ऑफ 29। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि सारे अच्छे बैटिंग सर्विसेज थे वो, चाहे हमने मोहाली में मुकाबला देखा हो या फिर हमने चिन्नास्वामी में देखा हो। लास्ट ऑब्वियसली जो है बिल्कुल भी अच्छा सर्फेस नहीं था वो बैटिंग। पाटीदार इन IPL बाय वेन्यू तो ये बार बार हम कर चुके हैं और बार बार आपको स्क्रीन पे ये दिखता रहेगा जब जब पाटीदार चिन्नास्वामी खेलेंगे, बाहर खेलेंगे, मैं डालता रहूँगा भी बहुत ही अच्छा है स्टार्ट। अभी तक IPL में रन्स नहीं आए हैं उनके चिन्नास्वामी में। लास्ट मैच में भी कुछ पूरी टीम के रन्स नहीं आए तो ठीक है, वो ज़्यादा बात करने का कोई मतलब है नहीं। बट अवे मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है जब जब वो बाहर गए हैं और एक अच्छे ऑप्शन इस मैच में रही, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अगेन IPL 2025 बाय वेन्यू इनके साथ भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। घर पे रन नहीं आए हैं, 10-9-0 अवे मैचेस में परफॉर्मेंस आई है, एक्सेप्ट द लास्ट गेम इसी टीम के अगेंस्ट फेल हुए थे अवे मैच में। बाकी सब जो 3 मैचेस थे अवे, उन तीनों में रन किए उन्होंने। फिर मोस्ट विकेट शोभरार पाजी इन IPL, तो अब 8 विकेट थे लास्ट मैच में। हमने बात की थी कि RCB स्पेशलिस्ट है, ज़रूर आएंगे और ज़रूर नज़र रखिएगा ग्रैंड लीग में। आए, 2 विकेट लिए इस मैच में, अब 10 विकेट हो गए और इस मैच में भी खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि बिरार बाराजी की वैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर कोई कोलैप्स वाली सिचुएशन हो रही है और अगर आप ग्रैंड लीग मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और टॉप ऑर्डर उड़ा रहे हैं पंजाब का, तो हरप्रीत बरार बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगर टीम में है तो ज़रूर आप उनको एज अ बैटर भी कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं, अच्छे खासे रन बना सकते हैं, वो तो एक बहुत बड़े डिफरेंशियल देंगे। आगे चलते हैं माइलस्टोन अलर्ट। तो विराट 150 अवे है फ्रॉम बिकमिंग द प्लेयर विद द मोस्ट 50s इन IPL। करंटली 66 पे है, जॉइंट हाईएस्ट है विद डेविड वार्नर, और डेविड वार्नर के ही सबसे ज़्यादा रन अगेंस्ट पंजाब। एक टाइम पे वो बैक टू बैक 7-8 50 कर चुके थे। कैप्टन विक्स पे चलते हैं। नंबर 1 होंगे विराट कोहली चेज करते हुए। तो ऑब्वियसली हमें देखना होगा विकेट किस तरह का है। विकेट स्लो होता है तो फिर विराट, मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब कैप्टनसी ऑप्शन है, बट फिर वो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। सिंगल लेवल में ऑब्वियसली मैच तो चला लेते हैं, बट फिर हो सकता है शायद आपके लिए बॉलर ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए उस केस में। तो विकेट देखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है भाई ये सीज़न, बहुत मुश्किल रहा है वो विकेट्स के साथ में। जो टेम्पलेट फिक्स रहती है, वानखेड़े में बॉल टर्न हो रही है, चिन्नास्वामी में जो है बॉलर्स ड्रीम टीम में आ रहे हैं जहाँ पे बॉलर के लिए कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, बट मुझे लगता है सेकेंड हाफ बेहतर हुआ कि अब आपको कंडीशंस पता है। फिलहाल नंबर 2 इज़ रजत पाटीदार। अगेन अवे मैच खेलने वाले हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए बहुत ही अच्छे ऑप्शन है और मुझे नहीं लगता कि उतने बड़े थ्रेट दोनों स्पिनर्स रहने वाले हैं इनके अगेंस्ट, और एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। नंबर 3 जॉश हेजलवुड। विकेट देखना होगा ऑफकोर्स, बट जॉश हेजलवुड जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने और वो विकेट शूट करता था, उनकी बॉलिंग स्टाइल को एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था जो ऑलरेडी हेजलवुड को पाटे विकेट पर भी मिलता है। एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि टॉप जो है वो थोड़ा सा शेकी है दोनों ओपनर्स की अगर बात करें। हालांकि फर्स्ट चेंज आ रहे हैं, बट तब भी कोई एक रहता है तो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे डेथ में भी आएंगे, तो एक अच्छे ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपको देखेंगे फिल सॉल्ट चेज़ करते हुए मिनी ग्रैंड लीग में, क्योंकि खतरे हैं। अर्शदीप सिंह, मार्को एंसन चेज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी भी इतनी स्विंग नहीं मिलेगी। हालांकि वो थोड़ा स्विंग प्लस बाउंस से बीट किया है दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर्स ने। मुझे लगता है अगर वो निकाल लेते हैं फेज़, और जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने चेज़ किया है, इनफैक्ट विराट कोहली भी वापस आते हैं। विराट कोहली ने बार मैं क्यों बोलता हूँ, और एक्चुअली किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि कोई सेंस नहीं है जब हम बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड की बात कर रहे हैं, प्लेयर के स्किल थोड़ी बदल जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्किल नहीं बदलते बट कंफर्ट जोन बदल जाता है, प्लेयर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। विराट कोहली को इसीलिए ऑब्वियसली चेज़ मास्टर बोलते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल है चेज़ करने में। इस सीज़न भी जो 2 बार चेज़ किया है, दोनों में 50 है उनकी, तो ऑब्वियसली कुछ तो नंबर्स आपको बता रहे हैं। इसके अलावा
फिल सॉल्ट चेस करते हुए अगेन इस सीज़न भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और चेस करते हुए उन्होंने मैच ही ख़त्म कर दिया है। लास्ट राजस्थान वाला मुकाबले की अगर बात करें तो वो बहुत ही ट्रिकी सरफेस थी। वो जो टोटल था वो ऐसा था कि आखिरी ओवर तक मैच जाता, बट सॉल्ट की ऐसी इनिंग थी कि उसने कंप्लीटली पावर प्ले में ही मैच ख़त्म कर दिया था। टॉप डिफरेंस पे चलते हैं। लियम लिविंगस्टन, अगर देखो मौका मिला, पहले तो खेलना बहुत ज़रूरी है, और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस, क्योंकि जब ये विकेट लो एंड स्लो हो गया था लास्ट ईयर, तब लियम की बॉलिंग वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। बॉल अच्छा खासा ग्रिप कर रही थी, टर्न कर रही थी, जब ऑब्वियसली वो पंजाब के लिए खेल रहा है। अब इस मैच में मौका मिलेगा या नहीं देखना होगा। लास्ट मैच में सब सब्सटीट्यूट कर दिया गया था उन्हें, तो बॉलिंग से उनको यूज़ ही नहीं करना था। इस मैच में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के पिक करना होगा साइड में, क्योंकि अब आपके ओपोनेंट्स नहीं लेके आएंगे। तो एक अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं लियम लिविंगस्टन, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस और ऑफ कोर्स क्या मौका मिलता है। नेक्स्ट इज जरदयाल। एक तो जिस फेज़ में वो आएंगे, जैसे ये विकेट था और जैसे ही वो बैक ऑफ दी हैंड डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस विकेट पे ग्रिप करनी चाहिए। एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। डे गेम में सेकंड इनिंग्स में भी ज़रूर आप पिक कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको लग रहा है आरसीबी डोमिनेट करेगी। हालांकि ट्रेड्स की बात करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं साइनअप किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 100 रुपये वेरिएशन मिलते हैं आपको। और ट्रेड्स वहाँ पे प्लेइंग 11 के ट्रेड्स काफ़ी सारे हमने किए हैं, जो कि कुछ तो बिल्कुल शॉर्ट रहे हैं, और अभी तक एक ट्रेड हारा हूँ मैंने जितने ट्रेड किए हैं हाना इस पूरे सीज़न में। वो एक ट्रेड भी कौन सा था, मैंने चैनल पे डाला था कोई, तो मैं हाँ जो मैंने टीम पे किया था, और वो मत करना। हालांकि बाकी सारे सही थे, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर उसमें और गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो परफॉर्मेंस अगर ओवर आपको किसी करने हैं रन्स के, यानी रन्स के जो ट्रेड आएंगे विराट पाटीदार पे आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सरफेस। अगेन सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज़ प्रभ के रन्स आप जो है वो अंडर कर सकते हो। बॉलर्स के जो है विकेट्स आएंगे वो अपडेट कर दूंगा आपको, और प्लेइंग लेवल वाले ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। प्लेइंग लेवल ट्रेड्स मैं रेगुलर दे रहा हूँ वहाँ पे। बहुत बहुत ही ईजी शॉर्ट ट्रेड्स है कुछ तो, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रेड लगा के सो जाना है। आईपीएल जैसे गिव के लिए करते हैं, प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द लोवेस्ट स्ट्राइक रेट इन दिस गेम, और उनकी स्ट्राइक रेट मिनिमम 10 बॉल खेलना जरूरी है। नो आइटम अंडर पे कमेंट्स आउट। डेडलाइन है 3:30 PM, क्योंकि ऑब्वियसली डे मैच है। सबसे कम स्ट्राइक रेट किसकी होगी, जो भी आपको लगता है, जो भी लगता है डाल दो। स्पेलिंग सही लगना, अदरवाइज सर्टल से मिलेगा नहीं। अब चलते हैं विजिलेंस की बेइज्जती मना लेते हैं। तो वीडियो सेक्शन में आपके पास में फिल सॉल्ट हैं, प्रभसिमरन सिंह है, जितेश शर्मा है, जॉश इंग्लिश है। तो फिलहाल के लिए सॉल्ट स्पेशली चेज करते हुए मैं टीम में रखना चाहूँगा। बैट फर्स्ट में आप चाहो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस छोड़ सकते हो, फिर पिक किसको करोगे, आपके पास जॉश इंग्लिश एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। कीपिंग से वैल्यू दे रहे हैं, नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, और ओवरऑल मुझे लगता है एक अच्छे पैकेज हैं। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है। एक्चुअली मैंने लास्ट मैच में बोला था कि आप ड्रॉप कर देना, क्योंकि मुझे लग रहा था भुवनेश्वर फिर से वो आउट कर देंगे सेम लाइन पे, बट मैंने पिक कर लिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जो चेज़ होगा वो 100, 110, 120 रन से ज़्यादा का नहीं होगा। प्रभसिमरन सिंह आड़े टेढ़े कुछ तो घुमा ही देंगे, बट आड़े टेढ़े भी घुमा के 13 रन ही बनाया उन्होंने। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे श्रेयस अय्यर फिलहाल के लिए सॉल्ट ले लेते हैं। बैटिंग सेक्शन में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रजत पाटीदार, तीनों प्लेयर इररेस्पेक्टिव टॉस मेरी टीम में रहेंगे। श्रेयस अय्यर के रन्स नहीं आए यहाँ पे, 10-9-0, बट क्या आप ड्रॉप कर देंगे? मस्ती नहीं, गोली बेटा, स्मॉल लीग्स में नहीं। टिम डेविड इस मैच में मेरी टीम में नहीं रहेंगे। हालांकि लाइव में अगर आप आए हो तो एक ही प्लेयर जो मैंने रेकमेंड किया था कि शॉर्ट रन गेम में ज़रूर पिक करना, वो है टिम डेविड। अगेन मैंने पिक नहीं किया। नेल वधेरा इस टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली वाइल चेजिंग। ज़रूर एक प्लेयर है जो कंसिडर कर सकते हो अगर पंजाब चेज कर रही है तो। प्रियांश आर्या, अगर पंजाब पहले बैटिंग कर रही है तो। प्रियांश आर्या की जो इकलौती बड़ी नॉक इस सीज़न आई, वो बैट फर्स्ट करते हुए आई थी, जो कि इसी वेन्यू पे थी। बाकी कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, और वो चेस करना उतना प्रेफर किए भी नहीं है। देवदत्त पाडिक्कल इस मैच में ज़रूर आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। सेकंड इनिंग्स में आएंगे एज एन इम्पैक्ट। बैट फर्स्ट के अंदर आपको 11 में दिखेंगे। क्या मेरी टीम में दिखेंगे? मे बी, अगर टीम चेस कर रही है तो। शशांक मेरी टीम में इस मैच में नहीं है, और इनमें से कोई खेलता हुआ मुश्किल ही दिखेगा। और सेक्शन में मार्को यानसन है फिलहाल के लिए, और अगर लियम लिविंगस्टन खेलते हैं, अभी मौका मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस मैं पिक करना चाहूँगा। अदरवाइज मार्कस स्टोइनिस, अगर पता चल जाता है वो बॉलिंग फिटनेस का, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस विद द बॉल अच्छी खासी वैल्यू देते हैं अपनी कटर से भी इस विकेट पर, और बैटिंग वैल्यू उनके साथ में है ही। लास्ट 2 मैचेस में बड़े टच में लगे। मोहम्मद शमी को छक्के मारे थे, इस वेन्यू पे नहीं है, परफॉर्मेंस अलग बात है। लास्ट मैच में भी जो एक ही बॉल खेली उन्होंने, 1-2 बॉल जो फिनिश किया छक्का मार के। बॉलिंग सेक्शन में युजवेंद्र चहल है फिलहाल मेरी टीम में। फाइनली वो जो लूपी डिलीवरी की हम बात कर रहे थे, फ्लाइट दे रहे हैं, वो वापस से दिख रहा है। जॉर्ज सेल्वुड बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और मेरे लिए आरसीबी फेवरेट है इस मैच में। मैंने लास्ट मैच में कहा था कि चिन्ना तो हमें पंजाब फेवरेट है,
मुल्लानपुर में आरसीबी फेवरेट है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विकेट्स अब नहीं लेते हैं उतने, मैच नहीं उड़ा देते हैं, बट अर्ली ऑन आप एक विकेट प्रभचरण सिंह का और डेथ में एक ओवर वहाँ अगर विकेट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट, इवन बॉलिंग सेकंड भी आप पिक करना चाहें तो यश दयाल मेरी टीम में ज़रूर है, इरिस्पेक्टिव टॉस मैच में पिक करना चाहूँगा, मुझे लगता है सिर्फ सूट करेगी इनकी बॉलिंग स्टाइल को। इसके अलावा और कोई है टीम में, सुरेश शर्मा नहीं है, जेवियर बालेट उतनी स्विंग नहीं देखने को मिलेगी, बट अगर ये लास्ट में आ गए बहुत ही बढ़िया स्लोअर वन डालते हैं, बैक ऑफ द एंड यॉर्कर्स ऑफ कटर काफ़ी अच्छी है, ज़रूर मैं कंसिडर कर सकता हूँ। हरप्रीत ब्रार या जेवियर बालेट मुझे लगता है शायद मैं कोई एक ही पिक कर पाऊंगा, और ब्रार बाजी द आरसीबी स्पेशलिस्ट कभी भी बुरे ऑप्शन इस टीम के अगेंस्ट नहीं रहते हैं। फिलहाल के लिए चहल, हेजलवुड, अर्शदीप सिंह एंड यश दयाल, और एक या दो बॉलर डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, और एक ऑलराउंडर। दो स्लॉट छोड़िए, इसमें से 3 से 4 ऑप्शन है जो हम विकेट और टीम में जो बदलाव होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए होगा मेरा कॉम्बिनेशन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मज़ा आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम के लिए, जहाँ पे सिर्फ आप रेफरेंस के लिए देखिए, छापिए मत, क्योंकि हर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ लीग्स खेल रहा है। हर लीग में वो रिस्क जो है वो डिफरेंट है। कुछ लोग जो है वो बड़ी लीग खेल रहे हैं, तो जो पॉपुलर प्लेयर हैं जैसे निकलस पुरन की हमने बात की थी, लग रहा है नहीं चलेंगे तो छोड़ दो, बट अगर आप वही खेल रहे हो 3-4 मेंबर्स तो फिर आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके ओपोनेंट का कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, तो वो रिस्क हर लीग में डिफरेंट है। अपनी अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो जो आपको लगता है, और गट फील को बैक करो। किसी यूट्यूबर के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये होगा वो होगा, आपको जो लगता है वो करो, क्योंकि अल्टीमेटली कोई आपको रिफंड तो करने वाला नहीं आप हारोगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जाओ भाई।